हेलो गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन माय चैनल। यू आर वाचिंग द इंग्लिश स्पोकन हम। माय नेम इज सत्येंद्र रावत और आज मैं दोबारा से आपके बीच एक और नई स्टोरी के साथ आ चुका हूं। इस बुक की 7वीं स्टोरी। जैसा कि आपको पता है, डे बाय डे हम एक एक स्टोरी कवर करते जा रहे हैं इस किताब की, ठीक है। तो आज मैं आपके बीच एक स्टोरी लेके आई हूँ जिसका टाइटल है द ग्रीडी नेबर। जी हाँ, द ग्रीडी नेबर। अब इसका जो मीनिंग है वो है लालची पड़ोसी, ठीक है। एक लालची पड़ोसी की हम कहानी पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, और एक किसान की कहानी पढ़ेंगे जिसमें एक किसान होता है, बड़ा ही मेहनती होता है और वो अपने गार्डन में बीज बो रहा होता है और उसे एक मटका मिलता है, ठीक है। वो मैजिक पॉट होता है। तो बाकी की कहानी को समझने के लिए और पढ़ने के लिए मेरे साथ इस चैनल के और इस वीडियो के अंत तक बने रहे, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएं और हर एक मीनिंग का मतलब भी आपको पता चल सके। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर अडू। ओके। द ग्रीडी नेबर, एक लालची पड़ोसी। वन डे, एक दिन, राजू। यहाँ पे देखिए, हम एक किसी व्यक्ति के नाम को पढ़ रहे हैं जिसका नाम राजू है। अब देखते हैं राजू यहाँ पे मेन रोल किस चीज़ को अदा कर रहा है, ठीक है। देखते हैं, राजू द फार्मर। अब देखिए, राजू जो है वो एक फार्मर है। फार्मर मतलब किसान होता है। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको रीडिंग करने में दिक्कत आ रही है, समझने में चीज़ों को दिक्कत आ रही है, तो आप अपने साथ नोटबुक भी लेके बैठें। साथ ही साथ मैं यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स को कवर करते चलूँगा और आप भी उसको एज इट इज़ लिखते चलिएगा, ठीक है। तो वन डे, एक दिन, राजू द फार्मर, एक फार्मर था जिसका नाम राजू था। फार्मर मतलब किसान। वॉज सोविंग सीड्स। सोविंग सीड्स मतलब मतलब बोना होता है, ठीक है। बोना क्या? बीज बोना। सीड्स मतलब यहाँ पे बीज के लिए कह रहा है कि सोविंग सीड्स। राजू द फार्मर वॉज सोविंग सीड्स इन हिज गार्डन। अब क्या था, जो राजू था वो एक किसान था। वो किसान क्या कर रहा था, अपने बगीचे में सीड्स बो रहा था, ठीक है। वाइल डिगिंग, खोदने के दौरान। देखिए, यहाँ पे जो डिगिंग है, ये आईएनजी को ऐड करने के बाद, डिग के साथ आईएनजी ऐड किया है तो डिगिंग हो गया, यानी कि खोदने के दौरान। देखिए, मैंने यहाँ पे खोदना हिंदी मीनिंग लिख रखा है, ठीक है। DIG डिग होता है खोदना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है, प्रेपोजिशन के जस्ट बाद में, इसीलिए यहाँ पे डबल GING हो गया है, ठीक है। तो वो हो गया है डिगिंग। वाइल डिगिंग, खोदने के दौरान, ही फाउंड अ स्ट्रेंज एंड डी-शेप्ड पॉट। फाइंड की सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है फाउंड, ठीक है। ही फाउंड, उसने पाया, ठीक है। फाइंड मतलब पाना होता है। फाउंड सेकंड वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। फाइंड की अ स्ट्रेंज एंड डी-शेप्ड पॉट। किस तरीके का मटका होता है वो जो पाता है, वो होता है डी शेप्ड, यानी कि एक इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस तरीके से बना होता है मटका, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखो, डी शेप्ड, ठीक है, डी शेप्ड पॉट। ही टुक इट आउट, वो उसको बाहर निकालता है। एंड, और, वॉज वॉन्डरिंग, और उसको मतलब एक तरीके से उसको देख के बड़ा ही अचंभित हो जाता है और बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है। वो सोचता है कि व्हाट टू डू विद इट, और उसके साथ क्या किया जाए या उसका क्या करे वो, ठीक है। व्हेन ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, जब वो नहीं समझ सका। देखो, यहाँ अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, जी हाँ। और ये कुड एक हमारी मॉडल वर्ब है, ठीक है, जिसको कुछ लोग मॉडल्स भी कहते हैं। तो इसका मतलब होता है सका, पाया या सकता था। तो यहाँ पे जो सेंस निकल के आ रही है, व्हेन ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, जब वह समझ नहीं पाया या समझ नहीं सका, एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है। एनीथिंग का मतलब यहाँ कुछ भी होता है। ही थॉट, उसने सोचा, ही विल यूज, देखो, ही विल यूज टू कीप कॉइन्स इन इट, वो उसे सिक्के रखने के लिए यूज़ करेगा, ठीक है, इस्तेमाल करेगा। तो
टू कीप कॉइन्स का मतलब होता है सिक्के रखना, किसके अंदर, इन इट, इन का मतलब होता है में और इट मतलब यह इसमें, ठीक है। तो यूज़ मतलब मैंने बता दिया, आपको इस्तेमाल करना होता है। ही विल यूज़ टू कीप कॉइन्स इन इट, वह उसे सिक्के रखने के लिए इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन ही वॉक अप, जब वह उठा, ही सो दैट द पॉट वॉज फिल्ड विद कॉइन्स। ही सो यानी उसने देखा कि द पॉट वॉज, जो मटका था, देखिए मटका मैंने लिख रखा है, पोट मतलब मटका होता है, वॉज फिल्ड, फिल्ड मतलब भरा होना, ठीक है। फिल के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया है, इसीलिए वहाँ पे ईडी लगा के, देखिए ईडी लगा हुआ है, उसको फिल्ड कर दिया गया। द पॉट वॉज फिल्ड विद कॉइन्स, जो मटका था वो सिक्कों से भरा हुआ था। सून ही बिकेम रिच, ठीक है। सून बहुत ही जल्दी वो क्या हो गया, अमीर हो गया। बिकम मतलब होता है बनना, तो इसने यहाँ पे बिकेम का यूज़ किया है। सून ही बिकेम रिच, रिच मतलब होता है अमीर, जी हाँ। हिज नेबर सो इट, अब उसका जो नेबर था, ठीक है, कोई भी होगा, यहाँ पे नाम नहीं मेंशन कर रखा है। हिज नेबर यानी कि पड़ोसी, उसके पड़ोसी जो था, ही सो इट, उसने देखा इसे, एंड स्टोल द पॉट। स्टील की सेकंड फॉर्म यहाँ पे स्टोल रखी गई है, ठीक है, यानी कि चुराना। स्टील मतलब चुराना होता है, स्टोल चुरा लिया, ठीक है। देखो, हिज नेबर सो इट, उसके पड़ोसी ने उसे देखा, एंड स्टोल द पॉट, और उस मटके को चुरा लिया। बट इन अ हरी, देखिए यहाँ पे आर वाई है, बट इन अ हरी, लेकिन जल्दबाजी में, इन अ हरी, इसको लिख लीजिए, इन अ हरी होता है जल्दबाजी में, ठीक है। अब अगर आप मेरे साथ इस क्लास को या इस रीडिंग सेशन को ले रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो मैंने जैसा कि आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि आप अपने साथ एक नोटबुक ज़रूर रखिएगा, जिससे कि आप बहुत सारे नए नए रूल्स, स्ट्रक्चर्स, फ्रेजेस, वर्ड मीनिंग्स, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स एंड मेनी अदर थिंग्स रिलेटेड इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश वोकैबुलरीज आप सीखने वाले हैं, और आप सीख भी रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इन अ हरी लिख लीजिए, इसका मतलब होता है जल्दबाजी में, ठीक है। बट इन अ हरी ही फॉरगॉट, फॉरगॉट, देखो फॉरगेट होता है भूलना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब रखी गई है, उन्हें लिखा है ही फॉरगॉट, वो भूल गया, एंड और पुट हिज हैंड, और उसने अपना हाथ उसमें छोड़ दिया, इन द पॉट, किसमें छोड़ दिया, इन द पॉट, पॉट में, ठीक है। सून तुरंत ही, ठीक है, क्या हुआ, सून जल्द ही, तुरंत, है ना। ही हैड मेनी हैंड्स, उसके बहुत सारे हाथ हो गए, ठीक है, यानी कि उसके बहुत सारे हाथ हो गए थे। यहाँ पे देखो, सून ही हैड मैनी हैंड्स, और उसके बहुत जल्दी ही बहुत सारे हाथ हो गए, अनेक हाथ हो गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो पॉट था, जो डी शेप्ड था, जो किसान को मिला था, वो क्या था, एक मैजिक पॉट था, जो भी उस चीज़ के अंदर जाता वो 1 से 4 गुना हो जाता था। तो उसने क्या हुआ, जिसने वो मटका चुराया था, उसने अपना हाथ डाल के उसमें भूल गया, तो क्या हुआ, उसके बहुत सारे हाथ हो गए थे। एंड द विलेजर्स, और जो गांव वाले थे, विलेजर्स को यहाँ पे हम गांव वाले कहते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप भी लिख लीजिएगा अगर आपको मीनिंग नहीं पता है। हाँ, एंड द विलेजर्स थॉट दैट, और जो गांव वाले थे उन्होंने सोचा कि ही हैज़ कन्वर्टेड इनटू अ डीमन, यानी कि वो, उनको लगा कि वो कहीं ना कहीं पिशाच जो होता है ना, डीमन, भूत, वो उसमें कन्वर्ट हो गया है, यानी कि एक डीमन बन गया है, भूत बन चुका है। एंड थ्रू हिम आउट, और उसको बाहर फेंक दिया, ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है गाइस, डोंट बी जेलस ऑफ एनीवन, किसी से भी ईर्ष्या मत रखो, ठीक है, यानी कि जलो मत। एंड नेवर स्टील, और कभी चोरी मत करो। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सेशन से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा 8 से 9 मिनट की वीडियो में, और ऐसी ही तमाम वीडियो को देखने के लिए और कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।